नमस्कार, मैं मीनू और लेट्स इंस्पायर में हमारे साथ शामिल होने वाले सभी श्रोताओं को धन्यवाद। हम यहाँ साथ मिलकर कहानियों के माध्यम से हमारी बहुमूल्य भारतीय संस्कृति में छुपे आध्यात्मिक ज्ञान की प्रेरणादायक खोज की यात्रा पर निकलते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। क्या आप ऐसी जगह गए हैं जहाँ माता सती की शक्तिपीठ और बाबा भोलेनाथ का ज्योतिर्लिंग साथ साथ विराजमान हो? अगर नहीं तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को उनके दर्शन कराऊंगी। श्रावण महीने में जब आप बिहार से झारखंड की ओर बढ़ेंगे तब आपको भक्ति में डूबे भक्तों को देखकर ऐसा लगेगा कि भगवान शिव का पता यहीं कहीं पर है। विश्व का इकलौता ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के द्वादश अर्थात 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बैद्यनाथ धाम, इसे बाबा धाम या देवघर के नाम से भी जाना जाता है। एक ऐसा तीर्थ स्थल, एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहाँ शिव और शक्ति साथ साथ है। देवघर का बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर भारत के झारखंड राज्य का एक शहर है। शिव पुराण में देवघर को 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना गया है। देवघर में शिव और शक्ति के एक साथ विराजमान होने के कारण बैद्यनाथ धाम ज्योतिर्लिंग को कामना लिंग के रूप में भी पूजा जाता है, जो यहाँ आने वाले सभी भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूरी करता है। यहाँ से जुड़ी कई कहानियां सुनने को मिलती हैं। पौराणिक कथा के अनुसार रावण बहुत बड़ा शिव भक्त था। बात भगवान राम रावण के युद्ध के पहले की है। रावण भगवान शिव शंकर को प्रसन्न करने के लिए हिमालय पर्वत पर घोर तपस्या कर रहा था। फिर एक दिन भोलेनाथ रावण की तपस्या से प्रसन्न हुए और कोई भी वरदान मांगने को कहा। वैसे तो रावण के पास सब कुछ था, पर उसे लगा अगर महादेव उसके साथ हमेशा रहने लगे तो उसे कोई भी युद्ध में हरा नहीं पाएगा। इसलिए रावण ने महादेव को कैलाश छोड़ उसके साथ लंका चलने की इच्छा प्रकट की। भोलेनाथ ने रावण की बात मान ली और लिंग के रूप में उसके साथ चलने का वचन दे दिया। साथ ही एक शर्त रखी। शर्त ये है कि अगर रावण ने शिवलिंग को रास्ते में कहीं भी भूमि से स्पर्श कर दिया तो भगवान शिव सदैव के लिए वहीं स्थापित हो जाएंगे। रावण भगवान भोलेनाथ की बात मानते हुए अलौकिक लिंग को लेकर लंका की ओर चल पड़ता है। इधर सारे देवी देवता महादेव के कैलाश छोड़ने की बात जानकर चिंतित हो गए और सब भगवान विष्णु के पास पहुंचे। विष्णु जी जानते थे अगर रावण इसमें सफल हुआ तो वो और अधिक शक्तिशाली हो जाएगा और आने वाले युद्ध का परिणाम इस संसार के लिए अच्छा नहीं होगा। इसलिए विष्णु जी एक योजना बनाते हैं और वरुण देव को रावण के कार्य में बाधा डालने की आज्ञा देते हैं। वरुण देव की कृपा से अति शीघ्र ही रावण को देवघर के पास लघु शंका लग जाती है। रावण अब बड़ी दुविधा में था कि क्या करें, कैसे महादेव को नीचे ना रखें। इधर विष्णु जी एक चरवाहे का रूप धारण कर रावण के मार्ग में आ जाते हैं। रावण चरवाहे को शिवलिंग देकर लघु शंका के लिए चला जाता है। पौराणिक ग्रंथों के मुताबिक रावण कई घंटों तक लघु शंका करता रहा, जो आज भी तालाब के रूप में देवघर में है। इधर बैजू रूप धरे विष्णु जी ने भगवान भोलेनाथ के लिंग को माता सती के शक्तिपीठ के पास स्थापित कर दिया। जब रावण वापस आया तो लाख कोशिशों के बाद भी शिवलिंग को उठा नहीं पाया। तब वो भगवान की लीला समझ गया और वहां से चला गया। रावण के शिवलिंग को दबाए जाने के कारण यह ज्योतिर्लिंग भूमि में दबा हुआ है। फिर ब्रह्मा जी और विश्वकर्मा जी ने इस जगह मंदिर का निर्माण किया, तभी से बाबा भोलेनाथ यहीं विराजमान है। और जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ माता सती का शक्तिपीठ भी है, तो इसके पीछे भी एक रोचक कथा है जो भगवान शिव की पत्नी माता सती से जुड़ी है। एक बार हुआ यूं कि प्रजापति दक्ष ने एक महान यज्ञ का आयोजन किया। प्रजापति दक्ष ने सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया, पर भगवान भोलेनाथ को आमंत्रित नहीं किया। तो इस अपमान का कारण जानने के लिए माता सती बिना निमंत्रण यज्ञ में चली जाती हैं और अपने पिता दक्ष से महादेव को आमंत्रित न करने का कारण पूछती हैं। इस पर राजा दक्ष माता सती और यज्ञ में उपस्थित सभी के सामने भगवान शिव की निंदा करने लगे। परंतु कितना निर्लज है वो, निमंत्रण के बिना अपनी पत्नी को यहाँ यज्ञ में भाग लेने के मन में इतना विष। इस अपमान से रुष्ट होकर माता सती यज्ञ कुंड में अपने प्राणों की आहुति दे देती हैं। जब भगवान शंकर को यह बात पता चली तो क्रोध में उनकी तीसरी आंख खुल गई। ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया। भगवान शंकर ने यज्ञ कुंड से माता सती के पार्थिव शरीर को निकाल कांधे पर उठा लिया और दुखी होकर सारे ब्रह्मांड में घूमते हुए तांडव करने लगे। पृथ्वी समेत तीनों लोकों के प्रलय को देखकर भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। शास्त्रों के अनुसार इस प्रकार जहाँ जहाँ माता सती के अंग के टुकड़े, उनके वस्त्र या आभूषण गिरे, वहाँ शक्तिपीठ का उदय हुआ। इस तरह माता के कुल 51 शक्तिपीठ हैं।
पौराणिक कथाओं में वर्णित है कि झारखंड के देवघर में माता सती का हृदय कटकर गिरा था, इसलिए इसे हृदयापीठ भी कहते हैं। इसलिए मंदिर प्रांगण में बाबा भोलेनाथ के साथ साथ माता सती का मंदिर भी है। और खास बात तो ये है कि कई पवित्र धागों से इन दोनों मंदिर का गठबंधन किया जाता है। आप भी अगर यहाँ आते हैं तो आप भी बाबा भोलेनाथ और माता सती के मंदिर में गठबंधन कर सकते हैं। इस नगरी में आने से शिव और शक्ति दोनों का आशीर्वाद मिलता है। पुरोहित बताते हैं कि यहाँ पहले शक्ति स्थापित हुई, उसके बाद शिवलिंग की स्थापना हुई है, इसलिए इसे शिव और शक्ति के मिलन स्थल के रूप में भी जाना जाता है। बैद्यनाथ धाम में मुख्य मंदिर के अलावा कुल 22 मंदिर स्थापित हैं। यहाँ भगवान शिव और आदि शक्ति स्वरूप मां त्रिपुर सुंदरी स्थापित है। उनके चारों तरफ सुरक्षा कवच के रूप में 10 महाविद्या की देवी और भैरव को स्थापित किया गया है, जो इस ज्योतिर्लिंग की खास विशेषताओं में से एक है। अगर आप 10 महाविद्या की देवी को विस्तार में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर उसकी डिटेल वीडियो उपलब्ध है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कहा जाता है कि इस शिवलिंग में उपचार करने की भी शक्ति है, जिसके कारण भगवान शिव को बैद्यनाथ की उपाधि मिली, जिसका अर्थ है चिकित्सा के भगवान। ऐसी मान्यता है कि बैद्यनाथ धाम ज्योतिर्लिंग की लगातार आरती दर्शन करने से लोगों को रोगों से मुक्ति मिलती है। बाबा बैद्यनाथ धाम की तीर्थ यात्रा भक्तों में काफी बदलाव वाले अनुभव के रूप में देखा जाता है। बिहार झारखंड में श्रावण के महीने में लाखों की संख्या में शिव भक्त बैद्यनाथ धाम से 108 किलोमीटर पहले सुल्तानगंज से कांवड़ में गंगा जल लेकर नंगे पांव, तो कोई जमीन पर लेटकर, तो कोई साष्टांग प्रणाम कर अपनी यात्रा पूरी करते हैं। कांवड़ियों के पैर में छाले पड़ जाने के बाद भी वो इस यात्रा पर भूखे प्यासे चलते रहते हैं। माना जाता है कि कांवड़ में गंगा जल भरने के बाद कांवड़ को तब तक उठाए रखना होता है जब तक आप भोलेनाथ तक ना पहुंच जाएं। ये यात्रा भले ही कितनी लंबी क्यों ना हो, कितनी भी कठिन क्यों ना हो, हर साल हजारों लोग इसे पूरा करते हैं। मंदिर पहुंचकर सभी उस गंगा जल को भोलेनाथ पर अर्पित कर अपनी मन की सारी मुरादें मांग लेते हैं। बैद्यनाथ धाम ज्योतिर्लिंग ही एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जिसके शिखर पर पंचशूल स्थापित है। पंचशूल स्थापित होने के कारण देवघर में कभी भी कोई आपदा या विपदा नहीं आती है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें बहुत मदद मिलती है। धन्यवाद।